पिछली दफा हमने जो लेक्चर किया था, सेशन स्टार्ट, उसमें हमने मैटर को स्टडी किया था। आज हम जो है वो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। सो डेफिनेशन तो सबको याद होती है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम उसको तो समझेंगे इसके बारे में। अच्छा, तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में हम जो है वो किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की स्टडी करते हैं। अच्छा, मैटर की हम तीन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। हम मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। अब कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि मैटर किन चीजों से बना हुआ है, उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। जैसे लेट सपोज आप एग्जांपल ले लें वाटर का। वाटर का फार्मूला है H2O। वाटर की अगर आप कंपोजिशन की बात करेंगे तो वाटर की कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर इन दो चीजों से बना हुआ है। या आप टेबल साल्ट की एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इसकी अगर आप कंपोजिशन मालूम करेंगे तो इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है सोडियम और क्लोरीन। सिमिलरली अगर आप ग्लूकोज की कंपोजिशन पढ़ेंगे तो ग्लूकोज की कंपोजिशन क्या होती है? ग्लूकोज की कंपोजिशन होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि जिस भी हम मेटर की स्टडी करते हैं वो मेटर किन चीजों से बना हुआ है, कौन से एटम्स या एलिमेंट से बना हुआ है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की स्टडी करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी मैटर जिन एटम्स या आयन से बना हुआ है वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है। जैसे लेट सपोज आप एग्जांपल ले लें इसका, सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड की आप अरेंजमेंट देखें तो इसमें सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? उनका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। वो इस तरीके से एक क्यूब की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी और एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज आप मिसाल ले लें वाटर की, तो वाटर क्या होता है? वाटर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें तो ग्लास ऑफ वाटर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल की स्टडी करें तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं कुछ इस तरीके से। और इस अरेंजमेंट या इस शेप को हम एंगुलर शेप कहते हैं या एंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं कि जिस भी मैटर की स्टडी करते हैं वो मैटर जो है किस तरीके से अरेंज हुआ है, उसके पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी आ जाती है, कलर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है और इसी तरीके से बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो फिजिकली मैटर की हम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं वो इसमें आ जाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि जिस भी मैटर की हम स्टडी करते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करता है, विथ whom इट रिएक्ट, और किन कंडीशंस पे रिएक्शन करता है, एट विच कंडीशंस।
यानी टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट क्या होगा जिस पे वो रिएक्शन करेगा, और जब वो रिएक्शन करेगा तो कौन कौन सी चीजें बनाएगा, व्हिच प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो जब भी हम किसी केमिस्ट्री में अगर हम किसी मेटर की स्टडी करेंगे तो हम पहले उस मेटर की कंपोजिशन मालूम करेंगे, क्योंकि वो मेटर हमारे लिए अननोन होगा। हम कंपोजिशन मालूम करेंगे कि वो मेटर कैसे बना हुआ है, किन एलिमेंट्स या किन पार्टिकल से बना हुआ है, उसको हम कंपोजिशन में स्टडी करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे कि जिस भी मेटर की हम स्टडी करते हैं, जिन भी पार्टिकल के साथ वो बना हुआ है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कौन सी शेप में, किस तरीके से, कौन से बॉन्ड से अरेंज हैं और उनकी अरेंजमेंट क्या है। उसी तरीके से प्रॉपर्टीज की जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल होती हैं। जिस मैटर की हम स्टडी करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका कलर, डेंसिटी, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें क्या है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि वो मैटर कौन से दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन करता है, कौन सी कंडीशंस पे करता है और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरीके से हम जो है वो कोई भी नई चीज इन्वेंट करते हैं केमिस्ट्री में। जैसे आप देखते हैं कि जो भी चीजें हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, मेडिसिन हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, और सो ऑन, जो भी चीजें बनी हैं आज तक इंसान की सहूलत के लिए, वो केमिस्ट्री से बनी हुई है। और जब भी कोई नई चीज बनती है इन्हीं 3 स्टेप्स से बनती है। ठीक है।